हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफजे टेक्नोलॉजी कैन। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक क्लिक करके शट डाउन कर सकते हैं। अधिकतर लोग अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए क्लिक करते हैं विंडो आइकन पे, फिर क्लिक करते हैं पावर पे, उसके बाद क्लिक करते हैं शट डाउन ऑप्शन पे। लगभग 3-4 प्रोसेस के बाद हमारा पीसी शट डाउन होता है। और इससे जो एडवांस लोग होते हैं वो अपने पीसी को कीबोर्ड के थ्रू शट डाउन करते हैं। कीबोर्ड से शट डाउन करने के लिए प्रेस करते हैं एक्स की विंडो की के साथ, फिर प्रेस करते हैं यू, फिर प्रेस करते हैं यू। और उससे जो ज़्यादा एडवांस लोग हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो पाइथन के कुछ लाइन के कोड को लिख करके अपने पीसी को शट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पाइथन पे फेसबुक ऑटोमेशन का, जिसको रन करके आप फेसबुक के सारे पोस्ट को ऑटोमेटिकली लाइक करा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी आईडीएलई ओपन कर लेना है। मैं ये अपने केस में पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडीएलई यूज कर रहा हूँ। मैं ये सर्च कर दूँगा आईडीएलई और प्रेस करूँगा इंटर। आप यहाँ कोई भी आईडीएलई ओपन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। फिर आपको यहाँ एक नया फाइल क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल पे, फिर क्लिक करना है न्यू फाइल पे और इसको सेव कर लेना है किसी भी नाम से। वहीं अपने केस में इसका नाम शट डाउन 3 देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं इसको, और फिर आपको इसको सेव कर देना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो एडवांस लोग होते हैं वो अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए अपने कीबोर्ड का यूज करते हैं। अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हैं एक्स की विंडो की के साथ, और फिर यू को प्रेस करते हैं और फिर यू को प्रेस करते हैं। बस हम इसी 4 शॉर्ट कोड का यूज अपने पाइथन के कोड में करेंगे और पाइथन के थ्रू ये की को प्रेस कराएंगे, ना कि हम प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पाइथन में मॉड्यूल बना कर रखा हुआ है जो कि कीबोर्ड को कंट्रोल करता है। यह मॉड्यूल का मतलब आप फाइल समझ सकते हैं। तो बस, और फाइल के अंदर कुछ क्लासेस है, उसी का हम यूज करके अपने कीबोर्ड को कंट्रोल करेंगे। पाइनपुट मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको जाना है CMD में और टाइप करना है PIP इंस्टॉल पाइनपुट और इंटर प्रेस कर देना है। ये लगभग 10-20 सेकंड टाइम लेगा। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये इंस्टॉल कर देगा। अगर आपके सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले आपको इस मॉड्यूल को, मतलब फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम, किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ पाइनपुट, और इसके अंदर एक सब मॉड्यूल है, मतलब इसके अंदर एक और सब फोल्डर है कीबोर्ड नाम से। तो लिखूँगा डॉट कीबोर्ड, और उसके अंदर क्लास है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और यहाँ से 2 क्लास इंपोर्ट करूँगा, की और कंट्रोलर। इतना लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है कंट्रोलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना। अगर आप इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेसबुक ऑटोमेशन का, आप वो देखे होंगे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ KBT के नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कंट्रोलर क्लास का। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमें की प्रेस करना है, किसको, एक्स को, और प्रेस करना है विंडो की के साथ। तो 2 की को हमें एक साथ प्रेस करना है। उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है विथ, इसके थ्रू हम 2 या इससे ज़्यादा की को एक साथ प्रेस करा सकते हैं। तो मैं लिखूँगा विथ प्रेस्ड एक मेथड है, और इसके आर्गूमेंट में पास करूँगा कौन सा की आप प्रेस करना चाहते हैं। तो मैं विंडो की को प्रेस करना चाहता हूँ, यहाँ विंडो की CMD नाम से, तो ये पास करूँगा CMD। और फिर नेक्स्ट हमारा काम है, और इस मेथड के अंदर एक और हमें कौन सा की प्रेस करना है उसको लिखना है। तो हमें लिखना है प्रेस, और इसका आर्गूमेंट में पास करेंगे एक्स, क्योंकि हमें एक्स की को प्रेस करना है विंडो की के साथ। और ये दोनों जो मेथड है प्रेस और प्रेस, ये डिक्लेयर्ड है कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो इसको कॉल भी करेंगे कंट्रोलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये लिखूँगा KB डॉट, फिर यहाँ भी लिखूँगा KB डॉट। इतना काम होने के बाद अब हम जो भी की प्रेस करते हैं उसको रिलीज भी करना होता है। तो सबसे पहले मैं रिलीज करूँगा एक्स की को। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है रिलीज नाम से। तो रिलीज लिखूँगा यहाँ, और इसका आर्गूमेंट में पास करूँगा जो आप की रिलीज करना चाहते हैं। तो एक्स प्रेस किए हैं तो एक्स को ही रिलीज करना है। अब इसको भी कॉल करेंगे हम KBD ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये भी डिक्लेयर है कंट्रोलर क्लास के अंदर। और फिर हम रिलीज करेंगे विंडो की को। उसके लिए भी सेम काम करना है, KBD डॉट रिलीज, और यहाँ पास कर देना है CMD। और जो ये CMD है ये डिक्लेयर है की क्लास के अंदर, तो ये भी कॉल होगा की क्लास के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट काम है यू को प्रेस करना। यू को प्रेस करने के लिए हम, जैसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास एक मेथड है जो की को प्रेस करता है। बस हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको, प्रेस, और इसका आर्गूमेंट में पास करूँगा यू, और ये भी कॉल किसके थ्रू होगा, KBD के थ्रू।
और जो भी की प्रेस करते हैं उसको रिलीज भी करना होता है, तो इसको भी रिलीज करना होगा। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा KB डॉट रिलीज, और किसकी को रिलीज करना है, जो प्रेस किए हैं, तो यू को हम यहाँ रिलीज करेंगे। इतना काम हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ यू प्रेस हो रहा है, आपको विंडो और एक्स की प्रेस होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रोग्राम इतना फास्ट हो रहा है ना कि इतना प्रेस करने को उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है इतना जल्दी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि प्रोग्राम को हमको स्लीप करना होता है, और स्लीप करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्लीप, जो कि डिक्लेयर्ड है टाइम क्लास के अंदर, तो उसे इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट टाइम, और फिर इसको कॉल करूँगा स्लीप मेथड को, टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ 2 सेकंड के लिए मैं प्रोग्राम को रोकना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ 2 पास करूँगा इसके आर्गूमेंट में। अब इतना काम होने के बाद प्रोग्राम 2 सेकंड के रुकेगा और फिर प्रेस करेगा यू। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन आया और इसके अंदर सब ऑप्शन ओपन हो गया। अब नेक्स्ट है, अगर हम अपने PC को रजिस्टर करना चाहते हैं तो R, अगर साइन आउट करना चाहते हैं तो S, और शट डाउन करने के लिए U। तो बेसिकली हमें अभी शट डाउन करना है, तो फिर हमें कौन सा की प्रेस करना होगा, U। तो फिर अपने प्रोग्राम में चलते हैं और फिर हमें क्या प्रेस करना है, U। तो बस इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इतना काम हो गया। अब जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे आपका PC शट डाउन हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, रन करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा आप इसका शॉर्टकट बना लीजिए, ताकि बार बार आपको यहाँ से प्रोग्राम में आकर आपको रन ना करना पड़े। तो मैं इसका शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। शॉर्टकट बनने के बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, आप यहाँ देख सकते हैं अपने आप सब ऑप्शन खुला उसके अंदर सब ऑप्शन, और ये मेरा PC शट डाउन हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।